अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। देखिए आज की जो युवा मांग है नौकरी, ये तब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जा रहा है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। देश के यूथ को जॉब नहीं मिल रही है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो, न्यूज चैनल या फिर खुद इंडियन गवर्नमेंट। बात करते भी हैं तो इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि देश का यूथ ही सबसे बड़ा वोट बैंक है। एनीवे, देश में हर 10 में से 9 युवा बेरोजगार बैठा है। शायद आपकी भी यही कंडीशन हो। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 30.01% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास ऑलरेडी डिग्री है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है इसका? आने वाले कुछ सालों में आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं, तो चलिए देखते हैं। इंडिया में 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास डिग्री तो है बट एक परफेक्ट जॉब नहीं है। The numbers are staggering. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. आई थिंक इस लिस्ट में आप भी होंगे। क्या रीजन है जो एक तरफ हर साल इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर अनएम्प्लॉयमेंट भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में 83 पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी एज 34 से भी कम है, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं। 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. So most of the unemployed people are young, and this is worrying because India's young population is seen as a national asset. यही रीजन है कि एमपी में पेयोन के 728 पोस्ट के लिए 3 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई किए, जिनमें पीएचडी और इंजीनियर्स भी थे। देश में बेरोजगारी और शिक्षा का क्या आलम है, ये बताने के लिए मध्य प्रदेश के 3 जिलों से आई ये तस्वीरें ही काफी हैं। ये तस्वीरें भोपाल, मुरैना और उज्जैन की हैं, जहां सिविल कोर्ट में चपरासी की नौकरी पाने के लिए हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ आई। इस भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो इंजीनियर और पीएचडी जैसी पढ़ाई के बाद भी चपरासी बनने आए थे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में 60,000 कांस्टेबल की वैकेंसी निकली, जिसमें 50 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। मानसून का वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक अलग किस्म की बाढ़, एक अलग किस्म की आपदा चल रही है, और ये आपदा है बेरोजगारों की बाढ़। उत्तर प्रदेश की पुलिस बल में कांस्टेबल सिपाही की भर्ती के लिए लगभग 60,000 पदों के लिए परीक्षा चल रही है, और 48 लाख 4.8 मिलियन एप्लीकेंट्स हैं। ऐसे लोग हैं जो इस सिपाही की नौकरी को चाह रहे हैं। अलग अलग किस्म की आपदाओं के डर है, भगदड़ का डर है, ट्रांसपोर्ट में लोगों के कुचले जाने का डर है, असुरक्षित होने के कारण सड़क पर दूसरे किस्म के अपराधों का डर है। हम एक ऐसे समाज में हैं जिस समाज में अब बेरोजगारी एक राष्ट्रीय आपदा है। इसका मेन रीजन है अनएम्प्लॉयबल। आप जॉब करने के लायक ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स के पास डिग्री होती है बट उनमें स्किल्स नहीं है। भारत में डिग्री लेने वाले 50% युवा ऐसे हैं जिनमें नौकरी के लिए पर्याप्त स्किल नहीं है, यानी नौकरी करने के लिए जो हुनर चाहिए वो नहीं है। लेकिन यहाँ तो हर कोई बात करता है सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की, कौन कितना रट्टा मार के कितने नंबर ला सकता है। इनोवेशन की कोई बात ही नहीं करता। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है, और बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब नहीं। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना, आप गूगल से पता कर लेंगे, उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना कुछ। और ये गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, और बिना किसी बुक को पढ़े 5 साल का बच्चा सीख लेता है, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता, न प्रिंसिपल, न टीचर, न बच्चे, बस पढ़ाई चले जा रहे हैं। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देखें ना, किसी को नहीं पता। हाँ, 2AB की जगह अगर आपने 3AB बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले मिल जाएंगे आपको। इंडिया में यूथ पॉपुलेशन तो है, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। नौकरियां इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। अगर स्किल्स ही नहीं होगी तो उन्हें कौन जॉब देगा? ऐसे लोग घर वालों के साथ साथ देश पे भी बोझ बनते जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया में करोड़ों रुपए खर्च करके कोशिश तो किया, लेकिन वो भी कोई एडवांस लेवल पे नहीं था। इनको तो चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करे, इससे पैसा भी कम लगेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बस बहुत हुआ, अब इस टॉपिक में मैं कुछ और नहीं बोलने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।